हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलते हैं आज अगले सवाल की ओर। हमारा क्लास 10 का मैथ है जो चैप्टर 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक बच्चों, क्लास 10 का मैथ जो चैप्टर 12.1 से सवाल नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 3 को लिए हैं हम। इसी सवाल को हम आप लोगों को हल करके दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। चैप्टर 12.1 का तीसरा सवाल हल करके दिखाया जाएगा। ठीक बच्चों, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन 3 हल करके दिखाएंगे जो चैप्टर 12.1 का है। ये क्लास 10 का मैथ है। तो चलते हैं सवाल, देखते हैं क्या सवाल दिया है हमारा। तो देखिए बच्चों, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। बच्चों का एक खिलौना है हमारे पास जिसका आकार एक शंकु के जैसा है। शंकु मतलब जो बर्थडे वाला टोपी होता है, आप लोग देखे होंगे। जो बर्थडे वाला टोपी होता है वो उसी को शंकु कहते हैं। तो शंकु हो गया हमारा। तो बता सवाल कह रहा है बच्चों कि एक खिलौना है हमारे पास जिसका आकार बिल्कुल उसी टोपी की तरह है जो बर्थडे वाला टोपी होता है, मतलब शंकु के आकार का है। उसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 3.5 त्रिज्या होगी उसकी, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यहाँ कह रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले, ये जो शंकु है हमारा, शंकु के जैसा जो खिलौना है, वो खिलौना जो है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। ठीक, जो अर्धगोला होता है हमारा, उसी के ऊपर शंकु के आकार का जो खिलौना है उसको हम रखे हैं। देखिए चित्र में, ये अर्धगोला हो गया हमारा, ये हो गया हमारा शंकु, है ना बच्चों। ये हमारा शंकु हो गया। ये जो शंकु है, ये शंकु है, ये अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, मतलब रखा गया है। ये शंकु हो गया हमारा। ये शंकु के आकार का खिलौना हो गया और इसे अर्धगोले के ऊपर हमने रखा है। तो सवाल में दिया है शंकु की त्रिज्या 3.5। तो शंकु है बच्चों, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब शंकु की त्रिज्या 3.5 है तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या भी तो 3.5 होगी ना। देखिए ध्यान से, जब शंकु की त्रिज्या 3.5 है तो इस अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी बच्चों? 3.5 ही होगी। इतना हो गया। आगे चलते हैं। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने का बोल रहा है, ध्यान दीजिए, खिलौने का, न कि शंकु का बोला है और न ही अर्धगोले का। ये पूरे खिलौने का बोल रहा है कि खिलौने की ऊंचाई कितनी है? 15.3। इस पूरे खिलौने की ऊंचाई है बच्चों 15.3 सेंटीमीटर। ये खिलौने की ऊंचाई है 15.3। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें ये जो खिलौना है, इस खिलौने का, हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहले तो देखिए कितना चित्र बन रहा है, 2 चित्र। पहला चित्र कौन सा है? अर्धगोला। दूसरा चित्र क्या है? शंकु। तो क्या काम करना है बच्चों? सबसे पहले शंकु या अर्धगोला किसी एक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। मान लीजिए अगर शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा पूरे खिलौने का। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं सवाल में क्या क्या दिया गया है, उसको लिख लेते हैं पहले। चलिए बच्चों लिखते हैं सवाल में क्या क्या हमारा दिया है। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हल। पहले देखिए कि इसमें क्या चित्र में, मतलब चित्र या सवाल जो है हमारा, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। पहले देखिए बच्चों, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है ना। शंकु की त्रिज्या भी यही होगी और अर्धगोले की त्रिज्या भी यही होगी, सवाल में लिखा गया है। तो देखिए अर्धगोले की त्रिज्या है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अर्धगोले की त्रिज्या हमने लिख ली। अब क्या लिखेंगे? अब हमने अर्धगोले का त्रिज्या लिख लिया, अब किसकी त्रिज्या दी गई है? शंकु की। तो हम लिख लेंगे शंक्वाकार भाग की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या। तो लिख लेते हैं हम शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है हमारा? r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या बराबर ही होगा। ठीक, फिर क्या दिया गया है? देखिए खिलौने की ऊंचाई दी गई है, तो हम लिख लेते हैं खिलौने की ऊंचाई। खिलौने की ऊंचाई दी गई है ना बच्चों, तो लिख लेते हैं यहाँ पर
खिलौने खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई h बराबर 15.3 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारे खिलौने की ऊंचाई भैया। ठीक ना, देखिए ये हो गया हमारे खिलौने की ऊंचाई, और ये खिलौने की ऊंचाई होगी हमारी, और ये त्रिज्या हो गया शंकु का, और ये हो गया त्रिज्या अर्धगोले का। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो अब क्या करते हैं, तो सबसे पहले कोई निकाल लो। अब हमने बताया था आप कोई भी निकाल सकते हैं, या अर्धगोले का निकालिए या शंकु का निकालिए, तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं। तो चलो चलिए पहले हम शंकु का ही निकालते हैं। ऊपर शंकु दिया है तो हम शंकु का निकाल लेते हैं। तो शंकु का क्या निकालना है हमें निकालना है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्या निकालना है हमें, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है बच्चों पाई आर एल। शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तीन मान की आवश्यकता होती है। पाई का मान पता है बच्चों 22/7, आर का मान पता है हमें 3.5, एल नहीं दिया गया है तो आखिर हम कैसे निकालेंगे, एल तो हमारा दिया ही नहीं है इसमें, तो हम निकालेंगे कैसे। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी यदि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस सवाल में एल मतलब तिर्यक ऊंचाई दिया है कि नहीं। यदि तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया रहेगा तो हम कभी भी शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पाई का मान, आर का मान और एल का मान, ये तीनों रहना बहुत ही आवश्यकता है। ठीक, तो एल का मान तो पता नहीं हमें बच्चों, तो चलिए पहले हम एल का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस शंकु के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम आप लोगों को साइड में करके दिखाते हैं। आप लोगों को साइड में नहीं करना है, आप लोग इस सवाल ये करने से पहले ही यहाँ पर निकाल के दिखा दीजिएगा। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने से पहले ही एल का मान निकाल लीजिएगा। तो शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, तो तिर्यक एल को बच्चों तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा √h² + r²। यही फार्मूला होता है बच्चों हमारा एल निकालने का। अब देखिए इसमें एल निकालने का फार्मूला हो गया, तो एल बराबर रूट में एच का मान प्लस आर का मान। आर का मान हमारा 3.5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बच्चों अब यहाँ पर एच का मान कहाँ से लिखेंगे हम, एच तो इसमें दिया ही नहीं है। आप कहोगे कि ये ऊंचाई तो दिया गया है यहाँ पर 15.3, लेकिन बच्चों ये ऊंचाई हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये ऊंचाई जो है इस खिलौने की ऊंचाई, ये पूरे खिलौने की ऊंचाई दिया गया है, लेकिन हमें ऊंचाई लिखना किसका है, बस हमें शंकु का ही ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे, तभी हम एल का मान निकाल पाएंगे। अगर हमने पूरे खिलौने का, जो पूरे खिलौने की ऊंचाई दी गई है, जो पूरे खिलौने की ऊंचाई दी गई है बच्चों, यदि हम इसको यहाँ पर भरेंगे तो एल का मान कभी भी सही नहीं निकलेगा। तो एल का मान निकालना है तो हमें शंकु की ही ऊंचाई ज्ञात करनी होगी कि शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो आप देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए शंकु की ऊंचाई। ठीक, तो शंकु की ऊंचाई में क्या है बच्चों, देखिए शंकु की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक यही होगी ना, शंकु की ऊंचाई तो यही होगी। तो जब पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.3 है, ध्यान से देखिए, यदि 15.3 जो है ये पूरे खिलौने की ऊंचाई है, हमें बस शंकु का ऊंचाई ही ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब कि यदि हम पूरे खिलौने की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दें तो हमें शंकु का ऊंचाई मालूम चल जाएगा बच्चों। ठीक, हम शंकु का ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे कब, जब खिलौने के कुल ऊंचाई या खिलौने की पूरी ऊंचाई में से बस अर्धगोले की ऊंचाई को हटा दें। तो खिलौने का पूरा ऊंचाई है, इसमें से अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे तो क्या बचेगा, बस हमारा शंकु का ऊंचाई ही बचेगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर बच्चों शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर हम क्या बताए थे अभी कि शंकु का ऊंचाई निकालना है तो आप ये जो खिलौना है
खिलौने की ऊंचाई में से बच्चों हम अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, शंकु की ऊंचाई। क्या निकलेगा बच्चों, शंकु की ऊंचाई हमारी निकल जाएगी। ठीक, देखिए शंकु की ऊंचाई हमें हमारी निकल जाएगी। सॉरी बच्चों, देखिए हमसे गलत हो गया था, यहाँ पर 15.5 दिया गया, हम गलती से 15.3 लिख दिए थे। ठीक, तो ये 15.5 है शंकु की कुल ऊंचाई। शंकु की कुल ऊंचाई बच्चों 15.5 है, यहाँ पर 15.5 और यहाँ पर 15.5। ठीक, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि 15.5 में से जब 3.5 को घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा जो शंकु की ऊंचाई होगी। शंकु की क्या होगी बच्चों, ऊंचाई। कब उस शंकु की ऊंचाई कब निकलेगी, जब खिलौने की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को घटाएंगे तब शंकु की ऊंचाई प्राप्त होगी। अब 3.5 कहाँ से आया है हमारा, देखिए जब जो अर्धगोला है हमारा, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है तो हम यहाँ से एक और त्रिज्या खींच सकते हैं। हम अर्धगोले के केंद्र से परिधि तक एक और लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ये भी हमारी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या भी कह सकते हैं इसको, अर्धगोले की ऊंचाई भी कह सकते हैं कि अर्धगोला इतना ऊंचा है, तो ये भी जब ये त्रिज्या हमारी 3.5 होगी तो ये त्रिज्या भी हमारी 3.5 ही होगी। बच्चों अर्धगोला में हम जितने भी त्रिज्याएं खींचेंगे सबका मान एक ही होगा, 3.5। तो ये भी एक प्रकार की त्रिज्या है और ये ऊंचाई भी है अर्धगोले की, तो ये अर्धगोले की ऊंचाई भी हमारी 3.5 ही होगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि शंकु की ऊंचाई बराबर खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, तो हमें शंकु की ऊंचाई प्राप्त होगी। आगे 12, तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर एच का मान आप लिखेंगे 12। हमने अभी बताया था ना कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, पाई, आर, एल। तो पाई का मान पता है, एल का मान नहीं पता है, आर का मान पता है, तो एल का मान निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तब हमें पता चलेगा कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है। तो एल बराबर लिख लेते हैं आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों आएगा हमारा 12.25। इतना आएगा बच्चों जब हम स्क्वायर करेंगे 3.5 का। तो अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 156.25 कितना आएगा बच्चों, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जब 144 और 12.25 को जोड़ेंगे तो हमारा 156.25 आएगा। तो 156.25 किसका स्क्वायर है बच्चों, तो ये है हमारा 12.5 का स्क्वायर है क्या, 156.25। ये किसका स्क्वायर है, 12.5 का स्क्वायर है 156.25। एल का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो चलिए अब शंकु का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, अब तो एल का मान मालूम चल गया हमको, तो हम शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देते हैं। देखिए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, यही सूत्र है बच्चों। तो फार्मूले के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। पाई का मान 22/7 गुणे 3.5 गुणे एल कितना निकाले हैं, 12.5, यही निकाले हैं एल ना। एल कितना निकाले हैं हम, 12.5। ये हमारी शंकु की पृष्ठ क्षेत्रफल इतना हमने निकाला है। अब देखिए कटा देते हैं, 7 से जब 35 कटाएंगे तो ये कटेगा 0.5, 7 × 5 = 35 कट जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 22 गुणे 0.5 गुणे 12.5 ये लिखेंगे हम। ठीक, 22 में जब 0.5 का गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 22 में जब 0.5 का गुणा करेंगे हम तो कितना आता है, दिखाते हैं आप लोगों को यहीं पर गुणा करके भी दिखा देते हैं। 22 में 0.5 का 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11। ठीक बच्चों, 0 का गुणा करेंगे तो 0, 0, 1, 1, एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव। हमारा आ गया बच्चों 11.0। अब इसमें किसका गुणा करना है, इसमें गुणा करेंगे हम 12.5 का। अब इसमें किसका गुणा करेंगे बच्चों, 12.5 का। तो 12.5 का गुणा करते हैं अब। ठीक, देखिए आप लोग
आप लोगों को गुणा करके दिखाते हैं 12.5 का, ये हो गया 12.5, 500, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 200, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 1 से 0 1 1, कितना आएगा बच्चों देखिए 5 7 3 1, 1 2 2 अंक पर दशमलव, कितना आ गया हमारा आंसर 137.5। ये आ गया हमारा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का आंसर। ठीक बच्चों, हमने शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, हमने क्या बताया था आपको शुरू में ही कि पूरे खिलौने का जब पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अर्धगोले का, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो शंकु का निकल गया। अब क्या निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे बच्चों, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो निकाल लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों 2πr²। यह फार्मूला होता है हमारा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो देखिए अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब फार्मूले के ऊपर हम रख देते हैं 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर है, मतलब आर 2 बार, आर कितना आया हमारा 3.5 गुणे 3.5, ऐसे लिखेंगे। 7 से कटा देते हैं बच्चों, 0.5, ये हो गया हमारा 22 दूने 44 गुणे 0.5 गुणे 3.5, इतना होगा। अब इन तीनों का गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो जब इन तीनों का गुणा करेंगे बच्चों तो आएगा हमारा 77। ठीक, जब इन तीनों का गुणा करेंगे हम तो हमारा 77 आएगा। ठीक ना बच्चों, आप लोगों को गुणा करके भी दिखा देते हैं। इस साइड देखिए 3.5 में 0.5 से करना है, 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 2 17, 0 0 5 7 1, ये आ गया हमारा बच्चों 175, 1.75, 1.75 आ गया। अब इसमें गुणा करते हैं 44 का, 44 का भी करना है। 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 30 के 0 हाथ से 3, 4 × 4 = 3 7, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 30, 4 × 4 और 3 7, 0 0 7 7, 2 अंक पर दशमलव बच्चों आ गया ना 77। अब क्या करेंगे, हमने दोनों निकाल लिया है बच्चों। देखिए अर्धगोले का भी क्षेत्रफल निकाल लिया है और शंकु का भी। अब शंकु के क्षेत्रफल को और अर्धगोले के क्षेत्रफल को जब जोड़ेंगे आपस में तो पूरे खिलौने का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर पाएंगे। पूरे खिलौने का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। कब होगा, जब शंकु के क्षेत्रफल और अर्धगोले के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं ऐसे, चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, खिलौने का लिख लेते हैं बच्चों, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हम यही ज्ञात करना था बच्चों, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है हमारा, देखिए 137.5 प्लस अर्धगोले का कितना है हमारा 77। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए आप लोगों को जोड़ के दिखा देते हैं, 137.5 में 77 जोड़ देते हैं, ये हो गया हमारा 5, 7 7 14, 7 3 10 11 1 2, कितना आ गया बच्चों हमारा 214.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। ठीक बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।